प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है वीक ब्रदर। आज का मेरा विषय है वीक ब्रदर, कमज़ोर भाई। कमज़ोर भाई। तो मसीह यीशु में हम काफ़ी सारे विश्वासी हैं, विश्व भर में काफ़ी सारे विश्वासी हैं। तो सबका विश्वास एक समान नहीं होता, किसी किसी का कमज़ोर होता है, किसी किसी का स्ट्रांग होता है विश्वास। तो ये इसलिए है कि विश्वासियों की स्टेजेस है। तो कोई कोई तो बहुत आगे बढ़ गया है, तो कोई कोई धीरे धीरे चल रहा है, विश्वास में बढ़ रहा है, तो कोई कोई तो अपनी रेस पूरी करके पहुंच चुका है। तो बहुत सारी स्टेजेस है जो विश्वासियों की है। तो कोई कोई तो अभी ही प्रभु यीशु मसीह में जन्मा है, उद्धार पाया है। तो कोई कोई तो 10 साल से मसीह यीशु में है, कोई 20 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। तो ये सब स्टेजेस है। तो जो हम में सब जो कमज़ोर है, जो अभी तक पूरी तरह से सब कुछ सीखे नहीं हुए हैं, वो स्ट्रांग नहीं है। तो जो कमज़ोर है उनके बारे में पाउल क्या लिखता है? तो पाउल कहता है विश्वास में जो कमज़ोर है उसका अंगीकार करो। उसका क्या करो? अंगीकार करो। और परंतु शंका पड़ती बाबत बाबत हो, वाद विवाद हो, उसके सारू नहीं, उसके लिए नहीं। तो कोई तो विश्वास में ऐसा है जो सब कुछ खाता है, मतलब वो सब कुछ खाता है। तो कोई तो विश्वास में वीक है, तो वो साग वेजिटेबल्स ही खाता है। तो कोई सब कुछ खाता है और कोई क्या करता है? सब्जी ही खाता है। तो जो सब कुछ खाता है, मतलब साग भाजी भी खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट भी खाता है, सब कुछ खाता है, सब प्रकार का भोजन करता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो सब कुछ पचा सकता है क्योंकि उसकी इंद्रियां स्ट्रॉन्ग है। वो हर एक वचन को जानता है, पहचानता है। वो उसका विश्वास उतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोई कोई तो वेजिटेबल्स खाता है, वो डर डर के विश्वास करता है और धीरे धीरे उसका ग्रोथ धीरे धीरे होता है। तो जो खा रहा है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग खाना खा रहा है, मीट खा रहा है, वो जो स्ट्रॉन्ग है, वो जो नहीं खा रहा मीट, भारी खुराक नहीं खा सकता, उसको तुच्छ ना गिने। पर उसको तुच्छ न गिने। तो निर्बल है, उसे बलवान को तुच्छ नहीं गिनना है। लेकिन जो निर्बल है, जो साग पात ही खाता है, सो वो जो खा रहा है, जो मीट खा रहा है, भारी खुराक खा रहा है, उसको दोषित नहीं ठहराना है। तो हमें एक दूसरे को दोषित नहीं ठहराना है, क्योंकि उसका भी परमेश्वर वही है और जो बलवान है उसका भी परमेश्वर वही है। अगर वो कमज़ोर है लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसे ही खड़ा रखा है, तो तुझे उससे क्या है? पाउल लिखता है तुझे उससे क्या है। तो फिर दूसरा लिखता है पाउल, कोई कोई तो दूसरे दिनों को पवित्र मानता है, तो कोई तो सभी दिनों को एक समान गिनता है। तो सब कुछ हम जो करते हैं, तो वो सब कुछ हम करते हैं, वो सब कुछ हम प्रभु के लिए, प्रभु की खातिर करते हैं। तो हम जीते हैं तो प्रभु की खातिर जीते हैं, मरते हैं पाप संबंधी हम मर जाते हैं तो प्रभु की खातिर मरते हैं। तो हम विश्वासी हैं, हम उसके चेले हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो हम सब कुछ किसके खातिर करते हैं? प्रभु के खातिर करते हैं। तो हम अब क्या करें? एक दूसरे को
दोषित न ठहराए। हम इस एक दूसरे को दोषित न ठहराए और अपने भाई के मार्ग में ठोकर रूप न बने, अपने भाई के मार्ग में ठोकर रूप न बने। तो पाउल दूसरी बात भी कहता है मूर्तियों के नैवेद्य खाने के विषय में, कि किसी को तो सब बातों का ज्ञान है। तो ज्ञान क्या करता है? मनुष्य को गर्विष्ठ करता है, लेकिन प्रीति उसकी क्या करती है? उन्नति करती है। तो ज्ञान मनुष्य को गर्विष्ठ करता है, लेकिन प्रीति उसकी उन्नति करती है। तो मूर्तियों के नैवेद्य खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कुछ नहीं है और एक के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। तो हम जानते हैं हम सभी का परमेश्वर एक ही है, सारी पृथ्वी के लोगों का परमेश्वर एक ही है। तो इसलिए पाउल लिखता है सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी छूट, मसीह यीशु में जो तुम्हारी छूट है वो निर्बलों को किसी भी रीति से ठोकर का कारण हो। तो मसीह यीशु में सब कुछ छूट है। तो हम प्रार्थना करके सब खुराक को, सब खाने को शुद्ध ठहराते हैं। हमें छूट है कि हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो निर्बल है उसको ठोकर का कारण न बने। तो पाउल कहता है कि वो ज्ञानी है, वो सब कुछ समझता है, तो वो जाके मंदिर में जाके नैवेद्य खाएगा, मूर्तियों का चढ़ावा वो प्रार्थना करके शुद्ध करके खाएगा। तो उसको देखकर वो तुम्हारा कमज़ोर भाई क्या करेगा? उसका भी मन करेगा खाने के लिए। तो वो ठोकर खा सकता है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से सब बातों को समझा नहीं है, सब बातों को परखा नहीं है, अभी तो उसकी छोटी स्टेज ही है। तो इस वजह से तू ऐसा मत कर, तू इस वजह से नैवेद्य मत खा। तू ज्ञानी है, तू सब कुछ जानता है, लेकिन तू दूसरा ठोकर ना खाए, तेरा कमज़ोर भाई गिर ना जाए, तो तू ऐसी बातों से उसको ठोकर न खिला। तो पाउल क्या कहता है? और तू ज्ञानी है तो तेरे निर्बल भाई जिसके लिए यीशु मसीह मरा उसका तू नाश न कर, ठोकर खिला के उसका तू नाश न कर, क्योंकि वो गिर जाएगा। फिर वो कहेगा कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वचन तो ऐसा कहता है कि ऐसा करो, और वो क्या कर रहा है? तो वो उसको कुछ अलग अलग दिखेगा, तो वो फिर भी सकता है और वो जहाँ से आया था वहाँ वापस चला भी जा सकता है। तो यहाँ पे खतरा है। तो अपने भोजन से क्या करो? उसका नाश न करो। इसलिए पाउल क्या कहता है? जो खाने की वस्तु से मेरा भाई ठोकर खाएगा, तो मेरा भाई ठोकर न खाए उसके लिए मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। मैं कभी भी मेरी लाइफ में मांस नहीं खाऊंगा। अगर उसको ठोकर लगती है, वो गिर जाता है, तो मैं क्या करूँगा? सेक्रीफाइस करूँगा। तो क्या करूँगा? अपनी इच्छाओं को सेक्रीफाइस कर दूँगा। वो खाना नहीं खाऊँगा जिससे मेरे भाई को ठोकर लगे। तो अब मैं बताना चाहती हूँ अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन में हो शराब तो सब कुछ ठीक है। अगर तुम ज्ञानी हो, तुम आधा ग्लास पीते हो डिसिप्लिन में, दवाई के तौर पे लेते हो, या किसी भी ओकेजनली किसी पार्टी में लेते हो थोड़ा, तो ये ठीक है, ये ठीक है। ये हम सभी ज्ञानी जानते हैं, सब ज्ञानी जानते हैं कि डिसिप्लिन में सब चीज़ें ठीक है। तो लेकिन वचन क्या कहता है कि
जो कोई अध्यक्ष पद की इच्छा रखे तो उसे मद्यपान करना नहीं है। क्या अध्यक्ष पद की इच्छा रखे, जो वचन का सिखाने वाला हो, उसे मद्यपान नहीं करना। तो क्यों नहीं करना है मद्यपान? जो सिखा रहा है उसको, और जो सेवक है, सेवक बनना चाहता है, वो उसको नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर सेवक पिएगा, डिसिप्लिन में पिएगा, वो आधा ग्लास या थोड़ा बहुत लेके, लेकिन वो पिएगा और जो दूसरा उसका कमज़ोर भाई उसको देखेगा तो वो कहेगा कि ये पी रहा है तो मैं भी पीऊँ। लेकिन अभी उसने डिसिप्लिन क्या है वो सीखा नहीं है। डिसिप्लिन क्या है वो अभी सीखा नहीं है, और वो पीना शुरू कर देगा। और फिर वो दवाई के तौर से आधे ग्लास से, 1 ग्लास से, 2 ग्लास से 10 ग्लास पी लेगा दिन में। और इस तरह से वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गुलामी में चला जाएगा, शैतान की गुलामी, व्यसन की गुलामी में चला जाएगा। तो व्यसन की गुलामी में अगर वो चला गया तो उसका क्या होगा, नाश होगा। इस तरह से उसका इस तरह से एंड अप हो जाएगा। तो इसलिए वचन कहता है कि नहीं पीना है। तो यीशु मसीह वाइन को जब लिया उन्होंने, और जब चेलों के साथ उन्होंने रोटी तोड़ी, तो वो सिंबॉलिक था। यीशु मसीह कभी भी ड्रंक हो के वचन दिया हो या और कुछ चमत्कार किया हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम उस ज़माने में देखने नहीं गए कि वो लोग क्या क्या करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए, तब शिष्यों ने मसीह को प्रकट किया। तब चेले मिलते थे हफ्ते में एक बार प्रभु भोज के लिए, और वो प्रभु भोज करते थे हफ्ते में एक बार। लेकिन ये सिंबॉलिक है, जो दर्शाता है यीशु मसीह का लहू, वाइन, और जो रोटी है वो यीशु मसीह का शरीर दर्शाता है। तो ये हम सब लोग जानते हैं। तो हमारा कमज़ोर भाई गिर ना जाए, उसको हमें नमूना देना है यीशु मसीह का। तो हमें पीना नहीं है, हमें उसका ख्याल रखना है। तो हम अपने भाई के लिए ठोकर रूप उसके नाश का कारण न बने। तो वचन हम लगता है कि हम मिजरेबल होते हैं, लेकिन हम कभी भी मिजरेबल नहीं होते। हम मिजरेबल तब होते हैं जब हम पाप की वासना करते हैं। हम वचन को मरोड़ कर ये कहेंगे नहीं हम पी सकते हैं, नहीं, हमें सब कुछ छूट है। लेकिन मसीह यीशु में तुम उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, वचन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो ये सब बातें मैं बताना चाहती थी कि इज़राइल प्रजा 11 दिन की मजल थी, लेकिन वो अरण्य में 40 वर्ष तक घूमते ही रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देह की